So, hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video. And इस वीडियो के अंदर I'm going to show you something very interesting related to Hacktoberfest. So, इस साल हम Hacktoberfest के अंदर टी शर्ट्स तो नहीं जीत सकते. We cannot get t-shirts for our Hacktoberfest contributions, but we can get Apple MacBook, we can get MacBook Pro, we can get MacBook Air, we can get iPhone, we can get AirPods, we can get mechanical keyboards. सो या दैट इज़ हैपनिंग. सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा दैट कैसे हम इस साल हैक्टोबरफेस्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करके ये जितने भी गिफ्ट्स, जितने भी प्राइजेस का मैंने नाम लिया, वेदर इट्स मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर, एयरपॉड्स, ये हम किस तरह से जीत सकते हैं एंड किस तरह से वी कैन क्लेम दीज प्राइजेस. सो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होगा, इसमें हम ओपन सोर्सली कंट्रीब्यूट भी करेंगे. आई विल शो यू ईच स्टेप कि क्या करना है, कैसे कंट्रीब्यूट करना है, किस तरह की कॉन्ट्रीब्यूशंस यू कैन हैव एंड हाउ यू कैन विन दीज प्रोडक्ट्स. सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, एंड तक ज़रूर देखना एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके, सो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ OSS.gg की. सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज OSS.gg, डोंट वरी, लेट मी एक्सप्लेन यू. सो लास्ट ईयर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओपन सोर्सली कंट्रीब्यूट किया था जिसका नाम था फॉर्मब्रिक्स. ओके, सो इफ़ यू डोंट रिमेंबर, लेट मी जस्ट शो यू दी लैंडिंग पेज. सो इसके अंदर हमने ओपन सोर्सली कंट्रीब्यूट किया था एंड लास्ट ईयर हैक्टोबरफेस्ट में दे डिड अ मैकबुक गिव अवे. दिस ईयर व्हाट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग इज कि उन्होंने एक टूल बनाया दैट इज OSS.gg विच इज़ अगेन ओपन सोर्स. एंड अगर आप OSS.gg के अंदर कंट्रीब्यूट करते हो, मतलब कि इनके थ्रू कंट्रीब्यूट करते हो, इट्स अ टूल, यू गेट पॉइंट्स एंड बेस्ड ऑन दैट पॉइंट्स आपको ये पर्टिकुलर प्राइजेस मिल सकते हैं. So you can read what are the prices. You have MacBook Pro, you have MacBook Air, you have iPhone 16, you got PlayStation, you got AirPods, you got some mechanical keyboards. So these are some of the prizes which you can win by doing open source contributions. So इस वीडियो के अंदर we will be doing an open source contribution to Formbricks and हम देखेंगे that किस तरह से we can track our पॉइंट्स, किस तरह से मैं अपने चांसेस एंड पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकता हूँ. सो फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट साइन अप ऑन दिस प्लेटफॉर्म. तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन दैट इज साइन अप टू प्ले. सो इसके ऊपर यू हैव टू कनेक्ट योर गेटअप, यू हैव टू साइन इट अप एंड आफ्टर साइन अप दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू सी. सो ये एक बहुत ही सिंपल से एक डैशबोर्ड है जहाँ पर वी हैव सम ऑर्गेनाइजेशंस विच इज पार्टिसिपेटिंग हेयर. तो फॉर्मब्रिक्स, अनकी, डब.co, हैंको, सो ये सब बहुत ही पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशंस है विच आर पार्टिसिपेटिंग इन OSS.gg. एंड अगर हम इनके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, वी गेट पॉइंट्स, राइट, बेस्ड ऑन कितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, मैं बहुत सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे पॉइंट्स इंक्रीज होंगे, जिससे क्या होगा, मेरा रैंक इंक्रीज होगा, जिससे मेरे चांसेस टू विन इंक्रीज होंगे. सो बेसिकली यू हैव टू इंक्रीज योर रैंक बाय अर्निंग दीज पॉइंट्स. ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट्स गो बैक टू द डैशबोर्ड. तो यहाँ पे कौन कौन सी रिपोजिटरीज हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं. सो यू कैन सी यू हैव डब.co, यू हैव फॉर्मब्रिक्स, यू हैव हैंको, यू हैव लाइक अनकी एंड अ कपल ऑफ मोर. तो काफ़ी फेमस रिपोजिटरीज हैं. यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट सिर्फ कोडर्स ही नहीं, इनफैक्ट नॉन कोड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आप कर सकते हो. व्हाट डज दिस मीन? तो यहाँ पे आप दो तरह की कंट्रीब्यूशन कर सकते हो. या तो कोडिंग कंट्रीब्यूशन जिसमें यू हैव टू फिक्स अ बग या फिर आपको कोई फीचर रिजॉल्व करना है, या फिर आप नॉन कोड कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो. पीयूष, नॉन कोड कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं बताऊंगा. बहुत इंटरेस्टिंग है नॉन कोड कंट्रीब्यूशन. स्टे टिल द एंड. ओके, एंड यू कैन सी दैट जब भी आप कुछ कंप्लीट करते हो, वेदर इट्स अ कोड और नॉन कोड, आपको उसके पॉइंट्स मिलते हैं. ठीक है, एंड जो ये लॉटरी होगा बेस्ड ऑन द पॉइंट्स, विद दैट विल हैपन ऑन 31st of October 2024. तो वी हैव टू बी रियली एक्टिव. तो 31st October तक दिस इज गोइंग ऑन. तो तब तक आप बहुत सारे पॉइंट्स अर्न कर सकते हो एंड दैट इज वेयर द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड एंड वी हैव टू साइन अप. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स. तो यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स. तो पहले कोडिंग वाला पार्ट देखते हैं, फिर नॉन कोड वाला डिस्कस करेंगे. So what I will do is, मैंने अपना साइन अप कर लिया है, माई अकाउंट इज कनेक्टेड, राइट. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द फॉर्मब्रिक्स एंड फॉर्मब्रिक्स के लेट्स गो ऑन टू द गिटहब ऑफ फॉर्मब्रिक्स. तो यहाँ पे देयर इज अ लिंक टू गिटहब एंड डोंट वरी, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा. सो दिस इज द ऑफिशियल रिपोजिटरी ऑफ फॉर्मब्रिक्स. हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक कोड कंट्रीब्यूशन करना है. सो इश्यूज़ में चलते हैं. बहुत सारे इश्यूज़ ओपन है, यू कैन सी. अब यहाँ पर हम एक फ़िल्टर लगा सकते हैं ऑन OSS.gg. यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास एक लेबल है OSS.gg. दैट मीन्स यही इश्यूज़ हैं विच इज़ एक्सेप्टेबल इन दिस पर्टिकुलर OSS.gg जो हैक्टोबरफेस्ट में चल रहा है. एंड हर एक के साथ देयर इज समथिंग नोन एज पॉइंट्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस इशू को रिजॉल्व करते हो, यू क्रिएट अ PR एंड आपकी PR मर्ज हो जाती है, यू गेट 50 पॉइंट्स. यू गेट 150 पॉइंट्स फॉर दिस वन, यू गेट 50 पॉइंट्स. सो बेस्ड ऑन दी कैसा इशू है, देयर आर पॉइंट्स असाइंड टू देम. ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स
कलेक्ट करने। लेट से अगर आप ये वाला इशू रिजॉल्व करते हो यू गेट 150 एंड यहाँ पे रुकना नहीं है, आप इसको भी रिजॉल्व करो गेट 750 मोर, आप इसको भी रिजॉल्व करो गेट 50 मोर, आप इसको भी रिजॉल्व करो गेट 150 मोर। तो पॉइंट्स कलेक्ट करो एंड नॉट ओनली दिस रिपॉजिटरी, नॉट ओनली फॉर्मबैक्स, मैंने बताया ना अनकी डप डॉट को, आप उनमें भी कंट्रीब्यूट करो। तो सबका जो डेटा है वो एग्रीगेट करके आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी हमारा जो रैंक है दैट इज 0 बिकॉज मैंने कोई भी ओपन सोर्सली कंट्रीब्यूट नहीं किया। सो लेट्स ट्राई टू डू अ कंट्रीब्यूशन। सो वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले आई एक्चुअली गॉट दिस पर्टिकुलर इशू असाइंड टू मी, ओके, एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस इशू। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट ये इशू क्या है, फिर इसमें कोडिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर व्हाट he is saying that there isn't really a need to squeeze link service in such a small cart for link service. So यहाँ पे there is a survey and there is no need to squeeze links. Okay, तो हम क्या कर सकते हैं, increase the card size a bit for the link service. तो अगर वो एक लिंक सर्वे है, बिकॉज Formbricks is basically an open source alternative to Typeform, awesome UI, and I have been using Formbricks for a long time. And यहाँ पर what he's saying that you know this card के जो विड्थ है दैट इज़ वेरी स्मॉल, सो अगर वो एक लिंक टाइप का कार्ड है तो वी कैन एक्चुअली इंक्रीज द विड्थ विच मेक्स द यूआई मोर क्लीन, राइट। तो हमें ये चीज़ करना है एंड ठीक है, तो मैंने इसको अपने आप को असाइन करवाया था। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, अगर कोई भी इशू आपको लगता है दैट यू कैन रिजॉल्व इट, यू हैव टू जस्ट यूज दिस कमांड दैट इज /assign एंड वो इशू आपको असाइन हो जाएगा। सो आपको जो मेंटेनर है उसका वेट नहीं करना है कि वो आपको असाइन करेगा। सो व्हाट यू कैन डू इज देयर इज अ बॉट सेटअप, सो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो दैट हाउ टू डू दैट। सो आपको बस /assign यूज़ करना है एंड दैट विल बी असाइन टू यू। बट इस केस में ही हर्ष को ये नहीं मिला, क्यों, बिकॉज ये इशू ऑलरेडी मेरे को असाइन हो गया था पहले। तो कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं पहले, ठीक है, बाकी बाद में बातें करेंगे। सो लेट्स डू दी कोडिंग पार्ट। सो यहाँ पे हमें इसको बना लेना है एक फोक। सो लेट्स डू अ फोक। सो piyush.dev में Formbricks का एक फोक कर लेते हैं। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डू अ फोक, ठीक है। सो यू कैन सी दैट मैंने इसकी एक कॉपी बना लिया, हैव क्लोन्ड इट, एंड इसको फिर हम करते हैं कोड SSH, लाइक जो भी आप यूज़ कर रहे हो, इफ़ यू आर यूजिंग HTTPS आप इसको कॉपी कर सकते हो एंड ओपन द टर्मिनल, ठीक है। सो दिस इज़ माई टर्मिनल। सो इसके अंदर हमें उसको करना है क्लोन। सो लेट्स जस्ट गो इन टू द कोडिंग फोल्डर। सो यहाँ पे एक OSS का फोल्डर बनाते हैं ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, एंड यहाँ पर आई जैसे गेट क्लोन दिस थिंग, ठीक है। तो Formbricks, अब Formbricks जब तक क्लोन हो रहा है, ठीक है, आई मीन हमें इसको सेटअप करने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ गाइड, करेक्ट। यूजुअली जब आप रीड मी को रीड करोगे ना, आपको वहाँ पे गाइड मिल जाता है कि अगर आपको इसको लोकली सेटअप करना है तो हाउ यू कैन डू इट। सो अगर हम यहाँ पे चलते हैं, लाइक देयर इज़ अ सेल्फ होस्टिंग गाइड, देयर आर मोर थिंग्स, सो यू कैन सी दैट। तो लोकल सेटअप के लिए टू गेट स्टार्टेड लोकली वी हैव दिस गाइड। तो यहाँ पर इज अ लिंक जिसको हमें फॉलो करना है। तो गिट क्लोन हमने कर लिया है, ठीक है। तो गिट क्लोन अभी भी हो रहा है, गिट क्लोन हो गया। सो लेट्स Formbricks में चलते हैं, कोड डॉट सॉरी नॉट कॉमा जस्ट 1 सेकेंड, हाँ हमें यहाँ पे करना है कोड डॉट। सो कोड डॉट किया, ये है हमारा VS कोड एंड प्रिटी बिग रिपो, ठीक है। इसको सेटअप कैसे करते हैं, सेटअप करने के लिए पहले हमें करना है pnpm इंस्टॉल। सो ओके, दे आर यूजिंग pnpm फॉर पैकेज मैनेजमेंट, प्रीटी ऑसम, हम भी यूज़ करते हैं pnpm। सो pnpm इंस्टॉल कर लेते हैं एंड pnpm इंस्टॉल जब तक हो रहा है तब तक हमें क्या करना है, देन हमें .env.example को कॉपी करना है .env के ऊपर। सो देयर इज अ .env.example फाइल, तो इसको यूज़ करके वी हैव टू क्रिएट एन env फाइल, ठीक है। तो इसको कॉपी करना है .env। तो लेट्स वेट फॉर द pnpm इंस्टॉल टू हैपन। बहुत सारे डिपेंडेंसीज हैं, डन। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, एंड यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। तो इससे क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट ए .env फाइल। सो यू कैन सी एक env फाइल बन गई है। अब हमें यहाँ पर ये एक कमांड है जो हमें कॉपी करना है एंड हमें यहाँ पे कर देना है पेस्ट। ये कमांड बेसिकली क्या कर रही है, जो ये नेक्स्ट ऑथ सीक्रेट इंक्रिप्शन की एंड क्रॉन है ना, ये बेसिकली इसको जनरेट करेगी। सो जैसे मैं एंटर करूँगा, यू कैन सी दीज थिंग्स आर जनरेटेड। एंड फाइनली हमें डॉकर को रन करना है, बिकॉज ये क्या करता है, डॉकर कंपोज यूज़ करता है टू सेटअप द डेव एनवायरनमेंट एंड पोस्टग्रेस। तो मेक श्योर कि आपका डॉकर जो है वो इंस्टॉल्ड एंड दैट इज़ अप एंड रनिंग। सो मेरा अभी अप एंड रनिंग नहीं था, मैं जस्ट अभी कर रहा हूँ। सो या नाउ माई डॉकर इज़ अप एंड रनिंग। तो हमें यहाँ पे करना है pnpm go, राइट, pnpm go, एंड इससे क्या होगा, सारी चीज़ें अपने आप स्टार्ट हो जाएंगी। सो वेट करना है हमें बस, ठीक है। सो यू कैन सी वॉल्यूम बन रहा है, कंटेनर बन रहा है, माइग्रेशंस होगा अब। सो माइग्रेशंस आर डन, वेरी गुड, एंड डेटाबेस इज नाउ इन सिंक। सो जितना भी डेव सेटअप है, दिस कमांड विल गो, आई मीन
ठीक है, कूल है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है जब तक ये हो रहा है। सो यू कैन सी दैट देयर इज़ अ डेमो ऐप एट लोकल होस्ट 3002, लैंडिंग पेज है 3001 पे, एंड जो हमारा एक्चुअल एप्लीकेशन है वो है 3000 पोर्ट के ऊपर। एंड जब हम इसको पहली बार कर रहे हैं, अ फ्रेश सेटअप डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट अकाउंट, तो हमें एक अकाउंट भी बनाना होगा, विच इज़ फाइन। एंड जो हमारी ईमेलिंग है वो पोस्ट मेल हॉक पे आ जाएगी। सो प्रोजेक्ट ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज इट इज़ फर्स्ट टाइम, सो थोड़ा वेट करते हैं, लेट द प्रोजेक्ट गेट सेटअप। ओके, आई थिंक द एप्लीकेशन इज़ रेडी नाउ। ठीक है, तो मैंने इसको रीलोड किया है, सो इट्स रीलोडिंग, इट्स कंपाइलिंग, एंड इट्स अ वीट एप्लीकेशन आई थिंक। ओके, सो वेट करते हैं, ठीक है, लेट इट कंपाइल. Okay, so let it compile. Oh, there's a React Native application as well. That's nice. That's really great. Okay, so we need to wait for a while because this is the first compile, and first compile will take time. That's fine. Okay, because web environment है, तो web environment में this happens. Okay. Okay, so now you can see that Formbricks is there. तो हमें यहाँ पे करना है get started, एंड हमें यहाँ पर एक अकाउंट बनाना होगा। सो हम यहाँ पर एक अकाउंट सेटअप कर लेते हैं। सो आई विल जस्ट यूज़ माई email piyushgarg.dev@gmail.com, एंड एक पासवर्ड रख लेते हैं प्यारा सा @1234। तो ये मेरा पासवर्ड क्या है, मैं भूल जाता हूँ पासवर्ड। सो piyush@1234, ठीक है। सो दिस इज़ माई पासवर्ड। अगर भूल गया तो गाइस आप लोग याद करवा देना प्लीज़। सो अब हम करेंगे लॉगिन। सो हमारा पहला अकाउंट बन चुका है, लॉगिन विद ईमेल। सो हम यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भर देते हैं, piyushgarg.dev@gmail.com, piyush@ क्या था मेरा पासवर्ड, जस्ट किडिंग, आई नो, ठीक है, piyush@1234। सो लॉगिन करते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट लॉगिन, आई होप इट इज सक्सेसफुल, या सीम्स लाइक। सो यहाँ पे वी हैव टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स मेक पीयूष एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो पीयूष हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया। I don't want to have any member, at least not on the local host. Formbox survey या Formbox CX, so let's go on to the service, ठीक है। तो हमें सर्विस बनाने हैं, एंड हमें लिंक सर्विस बनाने हैं। बिकॉज क्यों लिंक बनाना है, बिकॉज यू नो जो इशू मेरे को असाइन हुआ था, ओके मैंने गलती से बंद कर दिया। लेट्स गो ऑन टू द Formbox इशूज़ अगेन ऑन द गिटहब। सो दिस वॉज द इशू ना, हाँ। तो इसमें इट वॉज मैंशनड कि अगर वो एक लिंक सर्वे है ना, यहाँ पे वो मैंशन था कहीं पे कि जो लिंक सर्वे बेस्ड ऑन द टाइप वर्क्स, इफ़ टू वाइड यू कैन चूज़ अ कस्टम वैल्यू ऑफ 32 RAM। ओके, तो लिंक सर्वे एक बनाते हैं, ठीक है। लिंक सर्वे पे मैंने क्लिक किया एंड द पेजेस आर गेटिंग कंपाइल्ड, आई थिंक, या इट इज़ गेटिंग कंपाइल्ड। तो यहाँ पे एक सर्वे बनाते हैं, टेस्ट या फिर OSS सर्वे, ओके, OSS सर्वे। सो इस सर्वे को हम बनाएंगे, नेक्स्ट करते हैं, एंड यू कैन हैव ब्रांड कलर्स, ओके दैट्स कूल। ठीक है, तो माई सर्वे इज़ रेडी, OSS सर्वे। तो इसमें एक काम करते हैं, वी कैन लाइक स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और हम यहाँ पे कुछ ये कुछ टेम्पलेट्स हैं विच वी कैन यूज़। तो एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच ओनली एंड क्रिएट अ सर्वे, ठीक है। सो एक फॉर्म बनाते हैं, बेसिकली सर्वे इज़ अ फॉर्म, ओके। लेट्स वेट फॉर अ वाइल। ओके, सो यू कैन सी दैट मेरा फॉर्म इज़ रेडी। तो यहाँ पे है फॉर्म, यहाँ पे आई कैन ऐड क्वेश्चंस। तो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐड करके देखते हैं, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, जस्ट टू मेक श्योर। सो मैट्रिक्स ऐड करते हैं, या यू कैन सी दैट वी हैव मैट्रिक्स गोइंग ऑन हियर, वी हैव सिलेक्ट थिंग। अब इशू पे आते हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज सेटअप डन, नाइस। सो इंस्पेक्ट करते हैं। सो इशू इज़ प्रिटी सिंपल, आई वुड से कि इसकी हमें ना विड्थ बढ़ानी है, ठीक है। तो विड्थ बढ़ाने के लिए कंटेनर को टारगेट करते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू गो ऑन टू द कंटेनर एलिमेंट। सो कंटेनर एलिमेंट है ये वाला, इसके ऊपर एक और एलिमेंट है, इसके ऊपर एक और पेरेंट है, इसके ऊपर एक और पेरेंट है। तो लेट्स ट्राई टू टारगेट द पेरेंट एलिमेंट, ओके। हाइट फुल, एब्सोल्यूट एंड दिस, आई थिंक यही है, आई थिंक दिस इज़ द पेरेंट एलिमेंट, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पेरेंट एलिमेंट है। तो इसको एक काम करते हैं, डिस्प्ले नन करके देखें, क्या यही है, हाँ यही है, बिल्कुल पेरेंट एलिमेंट यही है, बिकॉज डिस्प्ले नन करने से देखो ये जा रहा है ना, तो दिस इज़ द पेरेंट एलिमेंट। इसके ऊपर हमें विड्थ इंक्रीज करना है, तो जी इंडेक्स 0, विड्थ फुल, मैक्स विड्थ एम्प्टी। सो आई थिंक इशू में भी बताया गया था कि तुम मैक्स विड्थ को आई थिंक वी कैन ट्रिगर, तो मैक्स विड्थ को या तो हम LG कर सकते हैं, 32 RAM कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू इंक्रीज दी रैम हेयर। अगर मैं यहाँ पर इंक्रीज कर रहा हूँ, इज इट हैपनिंग? सो सॉरी, बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ 28, ठीक है। वापस इसको 28 करते हैं, 28 RAM। सो 28 RAM में कुछ ऐसा दिख रहा है, लेट मी जूम इन, आई थिंक यू विल सी दैट क्लियर, ठीक है। सो यहाँ पे या सो यू कैन सी दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा इधर को करते हैं, 28 RAM को इफ़ यू मेक इट लाइक 38, हाँ
तो ये जो पर्टिकुलर विड्थ है इसको इंक्रीज करने से व्हाट इज हैपनिंग, इट इज़ बेसिकली वर्किंग, राइट। तो मुझे क्या करना है, मेरे को इस एलिमेंट को ढूंढना है, एक ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर विड्थ फुल है, ठीक है। कैसे ढूंढना है, एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसके ऊपर विड्थ इज फुल, मैक्स विड्थ इज एम डी एंड राउंडेड एल जी। तो देखो अब ये कोड बेस जो है ना, ये बहुत बड़ा कोड बेस है, राइट। इसके अंदर मैं सारी चीज़ें नहीं ढूंढ सकता, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना सर्च का यूज़ करेंगे। तो एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू सर्च दिस क्लास नेम, ठीक है। तो इन क्लासेस को ना सर्च करते हैं, तो एक स्निपेट कॉपी करके पेस्ट करते हैं एंड आई गॉट समथिंग। तो एक तो ये मिला है एंड ये तो नहीं है, राइट, ये तो नहीं है बिकॉज इसमें पैडिंग नहीं दिख रहा है, इसमें पैडिंग है। दूसरा मेरे को ये मिला, तो क्या यही है, Z0, ओके, विड्थ फुल, मैक्स विड्थ दिस, बॉर्डर ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल आई थिंक सो यही है। तो जस्ट टू वेरीफाई मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे ना बॉर्डर एक रेड देख देखता हूँ कि क्या यही एलिमेंट है जिसको मैं चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्या यही है ना वो एलिमेंट। अगर हम यहाँ पर बॉर्डर रेड दे रहे हैं तो बॉर्डर रेड नहीं आया, ओके, आई थिंक वो कंपाइल कर रहा है, लेट्स वेट फॉर अ वाइल, यू नो। हमने क्या दिया, बॉर्डर भी देना है, ठीक है। सो लेट्स ऑल्सो गिव अ बॉर्डर, सो बॉर्डर एंड बॉर्डर रेड 400। सो लेट्स सी इफ बॉर्डर रेड इज कमिंग अप, कंपाइलिंग, ओके। तो कंपाइलेशन इज लिटिल बिट स्लो हेयर, दैट्स फाइन, इट्स वर्किंग। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, लेट्स सी। सो रीलोड, ओके। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल, मैंने यहाँ पे दिया बॉर्डर रेड 400। तो इफ़ आई एम ऑन द राइट एलिमेंट, यस, तो यू कैन सी दैट मेरे पास रेड बॉर्डर इज कमिंग, मतलब कि मैं सही एलिमेंट को टारगेट कर रहा हूँ एंड इट गॉट रिफ्रेश्ड। लेट्स वेट फॉर अ वाइल, ठीक है। सो कंपाइलेशन इज देयर बिकॉज डेव एनवायरमेंट्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। एंड राइट नाउ मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो सी पी यूटिलाइजेशन इज़ एक्चुअली वेरी हाई। हाँ, तो यही है। तो हमें क्या करना है, हम एक काम करते हैं, एक सिंपल फिक्स करते हैं। टेल विंड के अंदर देर इज एल जी, राइट, मैक्स विड्थ एल जी। तो वो क्या करेगा, बेसिकली इसकी जो मैक्सिमम विड्थ था दैट विल इंक्रीज बाय सम रैम। अभी 28 था, लेट्स सी एल जी से कितना आ रहा है। तो हाँ, इंक्रीज तो हुआ है, नो डाउट, आई कैन सी दैट विजुअल थिंग, इंक्रीज तो देखो हुआ है। तो इसका फिर से हमें पेरेंट को ग्रैब करना होगा, सो आई नीड टू फाइंड द पेरेंट एलिमेंट फॉर दिस स्टफ, दिस गाय। पेरेंट एलिमेंट, भाई तुम कहाँ हो, पेरेंट एलिमेंट कौन सा वाला था पेरेंट एलिमेंट, हाँ ये रहा ना, एल जी कर दिया। तो एल जी करने से क्या हुआ, मैक्स विड्थ 32 रैम हो गया। पहले क्या था, देखो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे डालते हैं मैक्स विड्थ, आई थिंक पहले 28 था, मैक्स हाइफन विड्थ, ठीक है, 28 रैम था पहले, राइट, पहले इतना था, विच वॉज वेरी स्मॉल। अब हमने उसको बड़ा कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो उससे क्या है, एक काम करते हैं, लेट्स गो ऑन टू द मैट्रिक्स वाला, जो हमने मैट्रिक्स कहाँ पर है, ये रहा मैट्रिक्स। सो पहले ये कुछ ऐसा दिख रहा था, करेक्ट, बहुत छोटा है, मतलब या नाउ आई कैन सी दैट ये बहुत छोटा है एंड स्क्वायर कार्ड इज़ नॉट लुकिंग गुड ऑनेस्टली। तो अगर हम इसको हटाते हैं, ये भी थोड़ा छोटा है, आई थिंक हम इसको और बड़ा कर सकते हैं, आई वुड से थोड़ा सा बड़ा और कर देना चाहिए, मे बी एक्सेल, लेट्स सी एक्सेल कैसे दिखता है, एल जी देन एक्सेल, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्सेल इज़ एक्चुअली लुकिंग गुड इफ़ यू सी। एक्सेल मुझे अच्छा लग रहा है, राइट, बिकॉज ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा, एक्सेल के ऊपर अगर कुछ भी जाएगा दैट विल बी वेरी बिग। सो मैट्रिक्स के केस में, ओके, मैट्रिक्स के केस में दिस इज़ वेरी स्मॉल, आई डोंट लाइक इट, दिस वन इज़ गुड, आई थिंक आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड विद दिस वन, द एक्सेल वन। एंड एक्सेल का फाइनली कितना आ रहा है, एक्सेल का आ रहा है 36 रैम, वॉट वर दे एक्सपेक्टिंग 32, हमने थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया। तो आई थिंक विजुअली आई थिंक दिस इज मोर गुड, सो आई विल गो विद दिस वन। बट अगर मेंटेनियर्स कहते हैं कि नहीं वी वांट दैट, तो नो वरीज, वी कैन डू दैट। तो मेरा इशू जो है वो फिक्स हो गया। सो हाउ टू नाउ लाइक यू नो सबमिट अ PR, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। पहले हर इशू का एक ब्रांच बना लो, ठीक है। सो गेट चेकआउट, बिकॉज हम मेन में नहीं करना चाहते, -b। तो ये क्या एक तरह का फिक्स है या एक तरह का, मतलब यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ फिक्स, एंड आई विल जस्ट से यू नो लिंक सर्वे, एक अच्छा सा नाम, लिंक सर्वे कार्ड विड्थ फिक्स, ओके, विड्थ फिक्स, ठीक है। तो कुछ भी एक नेम ले सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट गेट ऐड डॉट, देन यू कैन डू गेट commit -m and I can say that core, okay, it's just a UI fix that you know replace the or I can say increase, okay, increase the max width, okay, max width of link survey card फ्रॉम MD, पहले मीडियम था, टू एक्सेल।
तो ये हमने किया है, तो ठीक है, मतलब डिस्क्रिप्शन शुड बी वेरी गुड, डिस्क्रिप्शन पढ़ के ही समझ आना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है, एंड देन वी कैन फाइनली डू अ गिट पुश। अभी अगर आप देखोगे मैं गिट पुश कर रहा हूँ, मैं खुद की रिपोजिटरी में कर रहा हूँ, जो हमने एक फोक बनाया था ना, मैं खुद की रिपोजिटरी के अंदर आई एम डूइंग अ गिट पुश। So git push is done, very good guys. Now let's go ahead and create a pull request, correct? So pull request हमें कैसे बनाना है, तो पहले तो इस इशू का नंबर कॉपी कर लो। तो एवरी इशू हैज़ अ नंबर, सो दिस इज़ 3293, ठीक है। तो दिस इज़ इशू नंबर 3293, मैंने इसका नंबर कॉपी कर लिया है। नाउ लेट्स गो ऑन टू द पुल रिक्वेस्ट गाइज, लेट्स क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, ओके। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शो, सो यहाँ पर हम दे देंगे इंक्रीज्ड, ओके, इंक्रीज द मैक्स विड्थ ऑफ द लिंक सर्वे कार्ड फ्रॉम मीडियम टू एक्सेल, ठीक है। एंड यहाँ पे वी हैव टू टेल दैट हमने किया क्या है, राइट, हमने क्या किया। मेक श्योर द टाइटल फॉलोज द कन्वेंशन। सो टाइटल की जो कन्वेंशन है दैट नीड्स टू बी फॉलोड। सो एक सेकंड, मेरे को इशू नंबर वो कॉपी किया हुआ है। सो फिक्सेस इशू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द कन्वेंशन दैट वी हैव टू फॉलो फॉर द टाइटल, राइट। टाइटल के लिए टाइप इज अ बग फिक्स, ओके, सो इट्स काइंड ऑफ अ बग फिक्स। सो बग फिक्स, ठीक है, इंक्रीज दिस एंड देन यू कैन ऐड अ समरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक समरी ऐड कर देते हैं दैट वी इंक्रीज्ड द मैक्स विड्थ ऑफ द सर्वे लिंक कार्ड फ्रॉम MD to Excel as the card was not looking good, right, not looking good in medium size, okay। तो ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन, स्क्रीनशॉट, यार स्क्रीनशॉट डालना ज़रूरी है, बिकॉज नहीं तो फिर उनको, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू क्लोन योर कोड एंड सी दैट। सो लेट्स जस्ट डू अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज। या सो यहाँ से हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सो या दिस इज़ द स्क्रीनशॉट, आई थिंक दिस इज़ प्रिटी गुड एज अ रेफरेंस। सो मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट जो है वो हमने ले लिया है, तो यहाँ पे हम कर देंगे स्क्रीनशॉट पेस्ट, ठीक है। हाउ शुड दिस बी टेस्टेड, भाई इसको टेस्ट कैसे किया जाए, ठीक है। तो ठीक है, हमने तो यार एक UI फिक्स ही किया, एक सेकंड, लेट दिस अपलोड। तो इसको हमें कैसे टेस्ट करना है बताओ भाई। तो बस सिंपल है भाई, एक क्रिएट करो, क्रिएट अ लिंक सर्वे, ठीक है, एंड see the width of card to be Excel, ठीक है। चेकलिस्ट, यहाँ पर एक चेकलिस्ट है भाई हमारे लिए, ठीक है। चेकलिस्ट को हमें वो करना है कि भाई हाउ टू टेस्ट हमने फिल किया है, बिल्कुल किया है भाई। हाउ टू कोड फॉर्म ब्रेक्स किया है भाई, सेल्फ रिव्यू भी किया है हमने, कमेंट तो नहीं करना था, PM बिल्ड भी किया है हमने, चेक फॉर वार्निंग्स नहीं थी, console.log हमने नहीं लगाया, मर्ज लेटेस्ट हमने किया है, कुछ रिस्पॉन्सिवनेस के इश्यूज़, ओके एक सेकेंड, रिस्पॉन्सिवनेस के इश्यूज़ तो नहीं कर रहा ना ये, वैसे तो ये कार जो है ना ये सपोर्टेड ही नहीं है, तो देख भी लेते हैं। हाँ ठीक है ना, ठीक जा रहा है, मैक्स विड्थ है, ठीक जा रहा है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। एंड वो एरर इसलिए आया था बिकॉज हमने सर्वर बंद कर दिया। फर्स्ट PR एट फॉर्मब्रिक्स प्लीज साइन CLA, ओके, व्हाट इज दिस CLA? CLA असिस्टेंट देख लेते हैं, मतलब ये मेरा पहला नहीं है, वैसे मैंने पहले भी किया है, बट इफ़ यू आर डूइंग दिस यू कैन साइन दिस CLA, ठीक है। तो या दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट, तो आई एम नॉट गोइंग टू दैट। इफ़ द UI चेंज वॉज मेड एडेड अ स्क्रीनशॉट, हाँ UI चेंज था, मैंने स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है। एंड डॉक्स मेरे को, हाँ ठीक है, डॉक्स मेरे को नहीं अपडेट करना है बिकॉज दैट इज़ नॉट नेसेसरी। एंड गाइस, मोमेंट ऑफ ट्रूथ, लेट्स क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। तो मैंने बना दी है अपनी पुल रिक्वेस्ट, ओके, सो यू कैन सी इट्स एन पुल रिक्वेस्ट, स्क्रीनशॉट इज़ हियर, वेरी गुड। एंड सब कुछ हमने दे दिया है, दैट्स गुड। अब बहुत सारे टेस्ट रन करेंगे। अब चलते हैं हम वापस अपने OSS.gg के ऊपर टू सी व्हाट हैपन। तो एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी वो यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज इट विल गो थ्रू द रिव्यू एंड ऑल दैट स्टफ, सो वी नीड टू वेट, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बैक चलते हैं, सो यू कैन सी दैट हाउ टू प्ले, बेसिकली यहाँ पर एक था हाउ कैन आई विन, हाउ इट वर्क्स। तो हमें बस क्या करना है, हमें बेसिकली फॉलो दिस स्टेप्स, साइन अप टू प्ले। तो दिस इज हाउ बेसिकली वी हैव टू डू अ कोड थिंग, ठीक है। तो हमें ये करना है, ओपन अ लिंकिंग इशू इन 48 और गेट इट असाइन ऑटोमेटिकली। तो ये आप पढ़ सकते हो, दैट आपको क्या करना है, आपको एक इशू फाइंड करना है, यू हैव टू डू कमेंट /assign टू गेट इट असाइन एंड ओपन अप PR लिंकिंग द इशू। तो ठीक है, ये हमने कर दिया। तो ये थी हमारी कोड कॉन्ट्रीब्यूशन, ये तो हमने कोड कॉन्ट्रीब्यूशन कर दी ना, बात समझ रहे हो, ये तो हमने कोड कॉन्ट्रीब्यूशन कर दी। यहाँ पे वो कह रहे हैं लाइक ठीक है CLA साइन कर लो, ठीक है, आई विल डू दैट आफ्टर अ वाइल and let's just wait for a while if let's see if everything is passing. I hope everything will pass because हमने सिर्फ एक क्लास नेम चेंज किया, राइट, इट डजंट रियली ब्रेक थिंग्स। अब बात करते हैं यार नॉन कोडिंग
कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर हमें कोड नहीं करना, हमें कोड में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना, नॉन कोड कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें जाओ। तो नॉन कोड कंट्रीब्यूशन कैसे करना है, देखो आपको क्या करना है, आपको एक इशू ओपन करना है पहले तो, ठीक है, यूज़ द साइड क्वेस्ट टेम्पलेट, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे फॉर्मब्रिक्स के गिटहब पे जाते हो, इश्यूज़ में जाते हैं, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन एन इशू, एंड इसके अंदर यहाँ पर एक साइड क्वेस्ट करके एक टेम्पलेट है, OSS हैक सबमिशन को क्लिक करना है, तो हमें इसको सबमिट करना है, ठीक है। तो साइड क्वेस्ट का नेम एंड पॉइंट्स, तो हमें देखो अभी क्या करना है, हमें एक इशू ओपन करना है, कमेंट करना है, और उसके ऊपर PR ओपन करना है, एंड इन ईच रिपो यू विल फाइंड एन OSS.gg हैकेथॉन, ओके। हर रिपोजिटरी के अंदर देयर इज अ फोल्डर फॉर दिस थिंग, ओके, लेट्स सी। तो OSS.gg हैक सबमिशन, हाँ है, तो यू कैन सी, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट क्लोज एवरीथिंग। तो क्या आपको यहाँ पे OSS.gg, इसमें देखो फॉर्म रिक्वेस्ट है, एंड इसमें क्या है OSS रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, देयर इज वन TXT फाइल इन ईच क्वेस्ट, हेयर वी कीप द ट्रैक ऑफ सबमिशंस। तो यहाँ पे क्या, ये सबमिशंस है, किस किसने क्या क्या सबमिट किया, तो लेट्स सी, बाय योर नेम, फॉलो द स्कीमा, एंड इसको हमें यहाँ पे डालना है, ओके। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर वी हैव द स्कीमा थिंग, ठीक है। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू माइट बी आस्किंग कि पीयूष हमें करना क्या है नॉन कोडिंग में, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है साइड क्वेस्ट चैलेंजेस, लेट्स से आपको फॉर्मब्रिक्स का पूरा करना है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मब्रिक्स का ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर्मब्रिक्स में नॉन कोडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या है, ठीक है, इसको जूम इन करते हैं, इट्स अ नोशन पेज। आप क्या कर सकते हो, आप एक NPS कैलकुलेटर बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। NPS कैलकुलेटर यहाँ पे पढ़ सकते हो, व्हाट इज दैट, 750 पॉइंट्स। आप क्या कर सकते हो, आप एक ऐड एन ऑन पेज मेन्यू टू ब्लॉग लेआउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ इंटरेस्टिंग था, अगर मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, आप क्या कर सकते हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, ठीक है। यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, सो शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट OSS.gg स्टार्टिंग ऑन 28th ऑफ अक्टूबर, टेक नोट्स ऑन हाउ यू लाइक टेकिंग पार्ट इन इट, बट ये 28 अक्टूबर के बाद करना है। इन द लास्ट वीक ऑफ हैकाथन शेयर योर एक्सपीरियंस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द हैकटोबर फेस्ट, एंड शेयर योर आर्टिकल्स ऑन dev.to, तो इसके आपको 750 पॉइंट्स मिल सकते हैं। एम्पलीफाई, तो गॉट अ फॉलोइंग ऑफ 10K और मोर पीपल, तो ये आप कर सकते हो, लाइक इफ़ यू हैव अ ट्विटर अकाउंट एंड यू हैव गुड फॉलोइंग, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। नीचे चलते हैं, एक बड़ी सी, एक बहुत ही कमाल की चीज़ थी यहाँ पे, बग हंटर। अगर आपको कोई बग मिला है, आप फिक्स मत करो, आप बग मिला है, आप उसको इशू ओपन करो, आपको उसके 50 to 150 पॉइंट्स मिल सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी एडवोकेट, इफ़ यू थिंक दैट फॉर्मब्रिक्स के UI में कुछ एक्सेसिबिलिटी इशूज़ हैं, उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को बिल बोर्ड एड, अगर आप एक एडवर्टीजमेंट बनाना चाहते हो, लाइक आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी है, यू गॉट डिज़ाइन स्किल्स, आप एक बिल बोर्ड एड डिज़ाइन कर सकते हो, 300 पॉइंट्स। आप एक मीम बना सकते हो, ट्वीट कर सकते हो, जिसके आपको 150 पॉइंट्स मिलेंगे फॉर एवरी मीम। देर इज़ अ GIF मैजिक। देन अगर आप उनको लिंक्डइन पे फॉलो करते हो, 50 पॉइंट्स, प्रीटी सिंपल टू डू, राइट। देन देर इज डॉक्यूमेंटेशन में आप कर सकते हो, देखो डॉक्यूमेंटेशन में कंट्रीब्यूट करना इज़ वेरी इजी, राइट, इफ़ योर इंग्लिश इज गुड। एंड ब्रिकिफाई समथिंग विद फेमस AI, दैट इज समथिंग यू कैन डू। एंड अनलॉक 2 सीक्रेट साइड क्वेस्ट, इसके लिए यू हैव टू सेंड अ मेल ऑन दिस थिंग। तो ये कुछ नॉन कोड कॉन्ट्रीब्यूशन है जो आप कर सकते हो, एंड यू कैन रीड दैट हाउ एक्चुअली टू पार्टिसिपेट इन द नॉन कोड कॉन्ट्रीब्यूशन। सो नेट कमिंग बैक, आपको बस क्या करना है, एट द एंड ऑफ द डे आपको प्राइजेस कलेक्ट करने, यू हैव टू गेट योर PRs merged, you have to get points, you have to increase your chances to win one of these projects, okay, to not projects, sorry, one of these prizes, and prizes are very lucrative, right, you can see that. And इसमें can I win multiple prizes, okay, your wish, and can I rig the system, of course not, okay. So this is something that I really wanted to share. So hats off to the Formbricks team for organizing this particular thing, ठीक है। इससे क्या होता है, जो न्यूबीज हैं या न्यू कमर्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, उनको काफ़ी अच्छा एक मोटिवेशन मिलता है टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओपन सोर्स। नाउ व्हाई यू शुड रियली कॉन्ट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स, फ़ायदा क्या है, देखो पहली बात, फ़ायदा तो इतना बड़ा है कि यार यू आर गेटिंग प्राइजेस, राइट, यू आर गेटिंग मैकबुक और समथिंग लाइक दैट। दूसरा, यार कब तक तुम अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करोगे, राइट, व्हेन यू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट्स दैट्स गुड, बट उसमें स्केल नहीं होता है, दैट प्रोजेक्ट इज़ वेरी स्मॉल, आप उसके अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हो, दैट्स अ वेरी लाइक टीनी टाइनी प्रोजेक्ट, you add features, you are happy, that's good. But when you really push your code into an open source project, what happens? First of all, you are working on a real project. It's not just an e-commerce website, it's not anything. You are working with real team, real people, real code, जो बहुत बड़ा है, and जो भी आप फीचर डालोगे that will be used by millions of people from the day one, तो आपको एक वैलिडेशन मिलता है कि जो आप कोड लिख रहे हो वो कितना स्केलेबल है, राइट। सो यार देखो, मैंने भी अपने कॉलेज टाइम में बहुत ज़्यादा ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, तब तो ये होता भी नहीं था, तब उस टाइम पर देयर वाज नो मैकबुक्स और आईफोन, सो दैट वाज नॉट द मोटिवेशन। सो द मोटिवेशन वाज बेसिकली टू बी अ गुड प्रोग्रामर एंड सी हाउ रियली थिंग्स वर्क इन रियल इंडस्ट्री, दैट थिंग। बट
दिस इज बेसिकली अ चेरी ऑन टॉप, यू आर गेटिंग इट. सो डू पार्टिसिपेट इन oss.gg. आई वुड हाईली इनकरेज यू, ठीक है, बिकॉज देखो यार, अगर आपका भला होता है, अगर आपको मैकबुक मिलता है, अगर आपको आईफोन मिलता है, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, ठीक है. आप कॉन्ट्रीब्यूट तो कर ही रहे हो, दैट इज लाइक उसका जो बेनिफिट है दैट इज अनप्राइजेबल. बट इफ यू आर गेटिंग समथिंग ऑन टॉप ऑफ इट, इट्स वेरी गुड. डोंट एक्सपेक्ट, मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, ठीक है, निराश मत हो जाना, कल को ये मत कहना यार मेरे को नहीं मिला, ऐसा नहीं है, ठीक है. दिस इज़ एन एक्स्ट्रा थिंग, मिल गया तो भी बढ़िया, नहीं मिला तो भी बढ़िया. तो आप कंट्रीब्यूट करो बिंदास, ठीक है, सच में रियल कॉन्ट्रीब्यूशंस करो. आपको भी मज़ा आएगा जब आप सच में किसी को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करोगे. एंड वो आपका जो कोड है, सी एज अ कॉलेज स्टूडेंट आपने कुछ कोड लिखा, वो कोड एक रियल प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज होता है एंड वो मिलियंस ऑफ लोग उसको यूज़ करते हैं. वो अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है, ठीक है, कि आपका कोड इज़ यूज बाय समवन, योर कोड इज़ मेकिंग अ रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. सो उस मोटिव से आप इम्प्लीमेंट करो, उस मोटिव से आप कोड करो, उस मोटिव से आप ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करो. ये चीज़ें तो मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिले तो भी बढ़िया है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू. सो गो अहेड, साइन अप ऑन इट, डू कॉन्ट्रीब्यूशंस. बहुत सारी रिपोजिटरीज हैं, फॉर्मब्रेक्स, dub.co, एज आई शोड यू. सो विद दैट लेट्स एंड द वीडियो. मेरे को बताना दैट कैसा लगा ये वीडियो एंड व्हाट यू आर बीइंग कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ऑल दैट स्टफ. तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.